इसको पानी में लगा के चलाएंगे आप। रखिए इसको। ठीक है भाई। ये क्या है? अच्छा मिक्सर। हमारे यहाँ सर वो एक यूनिवर्सिटी का जो कबाड़ से अच्छा कबाड़ वाले थे उसी से ही सब ओके, मतलब जो गार्बेज टाइप का था, हाँ उसी से बनाया हुआ। बढ़िया है ये। लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो बेटा ये कैसे काम कर रहा है? हमें इस ध्यान देना पड़ रहा है कि हार्वेस्टिंग किया। अच्छा ये तेजी से घूमेगा, कुछ भी डालेंगे तो थोड़ी देर लग जाएगा, प्लेट लग जाएगा थोड़ी। ठीक है ठीक, बढ़िया। ये क्या बनाया आप? मोशन से। अच्छा कहीं ओके। देखिए ऐसे आपने आँख से देखा कहीं रेकॉर्ड लॉस हुई, क्या आइडिया कहाँ से मिला? ये कैसे? अच्छा ये ओसिलेशन कर रहा है। अच्छा वाइब्रेशन इधर ये वाला कौन सा हुआ? पीरियडिक मोशन है सर। हमारे यहाँ हैंडपम्प से पानी बराबर आता है, कभी सूखता नहीं है। और ये वाला कौन सा हो गया? वाइब्रेटिंग मोशन। सूखा ही नहीं कभी। सब तुम्हारे बाबू आइडिया आया था। ये आपका हो गया सर्कुलर मोशन। ये वही आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है। कौन सा अभी एक बार फिर चल रहा है ना? क्या बेटा ये? जैसे पानी का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है। एक्सप्लेन करो बेटा, बताओ कैसे काम करता है। सर का बैच ये उल्टा है जो लगाया गया था। अच्छा 6 की बात है। तो फिर कंडेंसेशन होके फिर ये पानी नीचे आ जाएगा ना बारिश। ठीक है बढ़िया। तो बेटा ये बताइए। अच्छा जो आगे बताया। माइक दे दो, माइक ले लो, माइक बताओ। क्या नाम है बेटा आपका? कैसे काम कर रहे हैं आपका? हम बारिश का पानी किसी छत के ऊपर या टैंक में इकट्ठा करके फिर उस पानी को फिल्टर करके साफ करके हम किसी उपयोग में लगा सकते हैं। इससे हम पानी को गंदा होने से बचा रहे हैं पानी वाटर। और ये कैसे काम कर रहा है? ये वायु दाब, जब ये वायु अंदर फिल्टर डालेगा बाहर निकलने के लिए खुल जाता मुड़ेगा पानी गिलास के बाहर। ओके, इसको हम लोग प्रेस करेंगे और फिर वो वहाँ से वाइड ड्रॉप। चलो उसको पुश करो बैलून। जैसे पानी निकलेगा छोटा हो जाएगा ना पानी। वायु दाब डाल रही फिल्टर डाल देंगे। ये अच्छा है। ये सोलर सिस्टम हो गया। आपका आपने बनाया बेटा? अच्छा इसी ये आपने बनाया? अच्छा है, आपने बनाया। गुड आफ्टरनून एंड सैटर्न पे अच्छा रिंग्स आपने ये बना रखी है। और ये भी आपने बनाया सोलर पैनल कैसे काम, ये कैसे काम कर रहा है? सर इसको सूर्य से ऊर्जा मिल रही है और चार्ज होकर जल भी रहा है। अच्छा पीछे बल्ब जल रहा है आपका। सर यहाँ पे भी जल रहा है, घर भी। अच्छा सर ये स्ट्रीट लाइट है और ये घर में सब सर इससे वो सब जल रहा है। अच्छा हाँ इसी से जल रहा है। अच्छा इसी से जल रहा है ये हाँ सर इसको कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। सब। ये अच्छा है। वही सर ये वही हो गया। कौन सा ब्लॉक है ये? बसकारी ब्लॉक का सर। ये आपका वापस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ये कैसे काम एक्सप्लेन कर करो रहा है बेटा, माइक ले लो, माइक ले लो, बताओ। ये पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल से एक ग्लूकोज बना रहे हैं और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इधर देखिए। हेलो
इसको ना उसको एनेक्स भी दे दीजिए आप, एनेक्स भी दे दीजिए, सारा डिटेल दीजिए, और भी 2-3 चीज़ें और मिल जाए ना तो हम लोग इससे सारे हाँ एनेक्स के पास है वो लड़का है ना एनेक्स वाला वो करेगा। माइक एक बार बात करके कैसे चलो, माइक आगे बढ़ो। इसका आप दे दीजिए, ठीक है। अच्छा हर्ट और कैसे काम कर रहा है बताइए। राइट आर्टरी में राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टेरिया में आता है, उसके बाद लंग्स में जाके शुद्ध हो जाता है, उसके बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरी में आता है, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम से एरोटा में जाता है, एरोटा से वॉल्व में जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा बताओ बेटा क्या है ये? सोनम कंपोजिट अच्छा कैसे काम करेगा ये? नहीं तो बताओ क्या बनाया है? हाँ क्या होता है वास्तव में, मतलब क्या होता है? किसी बर्तन में उसे पानी डालकर उबालेंगे, जब उसका भाप निकलता है संगम मतलब क्या होता है? संगम के उसके ऊपर एक थाली या फिर जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा अभी तो ये जल रहा है इसमें, लाइट चल रहा है, ये जो संगम होता है ये हम लोगों ने कहाँ देखा है? जल रहा है। हमारे प्रकृति में कहाँ देखा है? हाँ सब जल रहा है, जल रहा है। इसमें जो आपने वो लगाया हुआ ना बैटरी लगाई हुई है उत्पादनों को स्टोर कर, जैसे कि नदियों कन्वर्ट कर रहा है। हाँ बताओ बेटा आपका वही हो गया रेन वाटर ऊपर से पानी इसमें जाके फसल के अंदर यूज करते हैं। ये बेटा नाम बोलो, सोनम क्या है बताइए? माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ बताओ। एक व्यक्ति में पानी में गर्म से गर्म करेंगे, जब उसका भाप निकलेगा वो उसके ऊपर एक पानी कंडेंसेशन है वो टैंक बढ़िया मैडम ये क्या है? वाहनों तथा कल कारखानों के चिमनियों से निकलने वाला धुआं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जलवाष्प में जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जब वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर अम्ल वर्षा जब आती है तो पेड़ पौधे, गाड़ी, जलीय जीव, इमारतों पर आदि हानिकारक पहुंचाता है। ये आपका कोई एक्चुअली सिस्टम होगा। हाँ बताइए बेटा कैसे काम कर रहा है ये? दुनिया से अशुद्ध रक्त बहते हुए वृक्क में आता है, वृक्क उसे छानकर शुद्ध रक्त इंद्र में जाता है और अपशिष्ट द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ये आपका हो गया हमारी तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? अमित कुमार। सर ये हमने बनाया है जो कारखाने होते हैं, कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलता है तो हमारे वायु प्रदूषण को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो ये चिमनी इससे पानी निकलता है, गंदा पानी ये तालाब में जाता है और जल प्रदूषण होता है। और इसी से जब हम लोग खेत सींचते हैं तो खेत में मृदा प्रदूषण हो जाती है और वही लोग खेत का अनाज जो हम लोग खाते हैं वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो मशीन का आवाज निकलता है उससे हमारा प्रदूषण खराब होता है। किस स्कूल से? ये भी आपकी है। ये क्या है? यूपीएस संसवर कैसे काम करता है? ये सोलर पैनल है, एक दूसरे चार्ज और एक कंट्रोलर है। यहाँ पर बैटरी लगी होती है, इसको टीपने पर
एक पंप खींचता है पानी और वाटर टैंक में भरता है और एक खेत सिंचाई हो जाती है। फिर इसको 3 महीने बाद सारा उतो बंद रहता है। बटन बने हुए हैं आपके, ग्रीन में चालू होगा और इस पे बंद हो जाएगा। जी सर। ये वापस आपका सिस्टम हो गया। हाँ बताओ बेटा कैसे काम कर रही है। वृक्क का मुख्य काम रक्त को क्षारना होता है। रक्त धमनियों द्वारा वृक्क में आता है। वृक्क में आता है। रक्त में उपयोगी अपशिष्ट दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। छलने के बाद उपयोगी पदार्थ को अंदर किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वर्किंग कंडीशन है, वो सर आ जाएंगे तभी वर्किंग। गुड। ये आपके वापस सोलर का वाला हो गया, जो सोलर से चलेगा, जो लाइट है सोलर सारी ये स्ट्रीट लाइट। एक बार लाइट चला दो। चलो बताओ ना चल रही है या फिर आपने नहीं, ये काम थोड़ी कर रहा है। ये भी मैडम देखेंगे। हाँ बेटा तुम्हारा क्या नाम है? ये क्या है बेटा? अहमद बशार। कहाँ से? ठीक है बेटा, आपने देखा था इसको आगे। बढ़िया। ये वोल्केनो, ये वापस वोल्केनो हो कौन सा ब्लॉक है? सर यूपीएस जलालपुर। हाँ माइक ले लो, माइक ले लो। वो सर जहांगीरगंज बस्तारी जलालपुर आ गया। ये कैसे काम करेगा आपका? सर क्या है? सर ये विनेगर है। अच्छा पहले हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला। ओके, अब निकलेगा उसके साथ। यस सर। थोड़ा सा डालना नीचे, अब तेज ना आ जाए। देखो। अरे वाह, ये लाइव डेमोंस्ट्रेशन। लाइव डेमोंस्ट्रेशन हो गया। बताओ। सर देखिए जो ये अंदर है इसको हम मैग्मा बोलते हैं। अब जब ये आकर अर्थ की सरफेस पे टच होता है तो अब हम इसको लावा बोलेंगे। इसके बाद जब ये फिर सूख जाएगा तो हम इसको सिंडर बोलेंगे। और जब ये देखिए सर इस लावा की ठोस पदार्थ जब जम जाती है तो हम इसको सिंडर कोल बोलते हैं। और सर ये देखिए जो इसका मुंह है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। गुड बेटा। मैम फिर से नाम बताएं बच्चे का। मैम प्लीज बच्चे का नाम फिर से बताएं। अहमद बशार। हाँ क्या है बेटा ये? सर गुड आफ्टरनून, माय नेम इज बॉडी पार्ट है। है सर, इधर देखिए आगे। सर ये बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, ये बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। और ये नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में सारी जगह होते हैं। किसी और के नाम से होता है। और ये मस्कुलर सिस्टम है। हमारी बॉडी में 640 मसल्स होते हैं और ये इनकी वजह से हम मूव कर सकते हैं अपना हैंड लेग। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी वो होते हैं जो हमारी मतलब हमारी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, और इनवॉलेंटरी वो होते हैं जो अपने से काम करते हैं, हमारा उसमें कोई दखल नहीं होता है। और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और ये रिब केज, हमारे रिब केज में 24 रिब्स होती हैं और 2 पेयर्स होते हैं 12 के। और यहाँ लंग्स हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग। और ये हार्ट है, इससे हम इसके 4 पार्ट होते हैं। और बाई व्हील्स इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आर्टरी द्वारा इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। बहुत बढ़िया। सॉफ्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट। आपका मेट हो गया। हाँ दे दो। शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अंग में लाया जाता है। दाएं अंग से दाएं लहर पहुंचता है। दाएं लहर से धमनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। वहाँ ऑक्सीजन होता है। फिर शुद्ध रक्त शिराओं द्वारा बाएं अंग में लाया जाता है। फिर बाएं अंग से पानी लाया पहुंचता है। फिर बाएं लहर से
ये आपका हो गया। ये पत्तियों पर छत करना है। अच्छा इंसेक्ट जो लगे हुए किस तरह से ओके ये क्या क्या है, लार्वा है ये क्या है? अच्छा कैटरपिलर है। ठीक, बढ़िया। अच्छा है ये भी बेटा वही है आपका ना बॉडी पार्ट। हाँ बताइए ना कैसे? ये मानव पुरुष के आंतरिक अंग, ये है फेफड़ा, ये फेफड़ा है, ये दिल है, ये यकृत है, और ये है बढ़िया, ये छोटी है, और ये है मूत्राशय, ये मूत्रमार्ग है, और ये है श्वास नली, और इसके नीचे है ग्रास नली, ओके ओके और ये आमाशय है। बहुत बढ़िया। हम भोजन करते हैं, जैसे इसमें जाता है, इसमें आता है भोजन नीचे से, तो ये पचा के इसको देता है, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलकर ये उसको देता है वृक्क को। उसके बाद वृक्क यूरिया को रक्त से मिश्रण करके ये देता है, ये यहाँ पर है मूत्रवाहिनी को, मूत्रवाहिनी देता है मूत्राशय को, मूत्राशय से मूत्रमार्ग से वो यूरिया निकल जाता है। बेटा ये क्या है इतना? ये क्या है बेटा? बताओ। अच्छा जंतु कोशिका सेल है, एनिमल सेल है। कोशिका एक कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते, कोशिका भी नहीं पाई जाती, सेंट्रोसोम पाए जाते ये क्या है हैं। बेटा? लग्लॉजिका है। और ये वाला सेंट्रोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये अंतःप्रतोवी जलिका है। ओके अच्छा ऊपर सिंबल भी लगा है। अच्छा बनाया ये, बहुत अच्छा। ये क्या बेटा? ये तो वो है सर। अच्छा ये वो एक्लिप्स जो आता है चंद्रमा की कलाएं हैं। सूर्य ग्रहण का। बताओ बेटा बताओ, एक्सप्लेन करो। ये सर ऐसे जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सीध में आते हैं, तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता। जब धीरे धीरे चंद्रमा यहाँ आती है, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पड़ती है, तो पृथ्वी से दिखाई देती है। तब धीरे धीरे यहाँ एक बढ़ता है, जब तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, जो आधा यहाँ पृथ्वी से दिखाई देती है, और जब यहाँ जाती है तो इसे बढ़ता हुआ चाल कहते हैं, जो आधे से ज़्यादा दिखाई देते हैं इसे कहते हैं सूर्य पथ। और जब यहाँ जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है, यहाँ पूरा चाँद दिखाई देता है। ऐसे धीरे धीरे यहाँ कृष्ण पक्ष में आती है, जो कम दिखाई देती है, आधे से ज़्यादा, फिर यहाँ आधा दिखाई देते हैं। फिर बढ़िया बढ़िया। अच्छा अब वो हवा भरना पड़ेगा इसमें मुँह से ना? नहीं सर, ये फेफड़े नीचे की ओर है। अच्छा अच्छा मुझे बताओ कैसे काम करेंगे ये सर, जब ऑक्सीजन युक्त हवा होती है तो अंडा शोषण में नासा द्वार होते हैं, शरीर में नासा द्वार, नासा गुहा, श्वसनिया, श्वास में फेफड़े ये दरअसल मैंने बनाए हैं, जो कि अंडा शोषण में इसे जब खींचेंगे तो ये वायु अंदर जा रही है, इसे अंडा शोषण कहते हैं। इसे ये जो है दरअसल ये अच्छा समझ जाता है। उच्च शोषण में जो इसमें ऑक्सीजन गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही इस ऊर्जा का उपयोग दैनिक कार्यों में करते हैं। इनहेल और एक्सेल कैसे हो रहा है वो ये ना अंदर देना और बात करो। ये क्या बेटा? कौन सा ब्लॉक है भैया? ये आपका जलालपुर। ये जलालपुर है अभी जलालपुर। ये कैसे काम कर रहा है बेटा? तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा पैनल पर जाकर पैनल पर में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा कंट्रोलर से होकर मोटर में जाता है, तो मोटर ग्राउंड वाटर मिक्स कर टैंक में डाल देता है, और टैंक से खेत की सिंचाई होती है। ओके बढ़िया। ये आपका वही एक्सप्लेन सिस्टम हो गया ना? वही
बताइए थोड़ा बहुत एक लाइन में बता दो बस कैसे काम करते हैं। सर ये जो हम खाते पीते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का। उनको बाहर निकालते हैं। ठीक। ये बताओ बेटा, अब दे दो माइक दे दो, ट्रांसफर करो। ये क्या हुआ आपका? गुड आफ्टरनून। ये सोलर पैनल है। ओके ये जो है कि सूर्य से ऊर्जा लेके बैटरी को चार्ज करता है। ये जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है, कि जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं हो सकता है। पंखा चला दो। इससे जो है कि इसको स्टोर करके बैटरी के बीच में पूरा इसे पंखा चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं। लाइट जला दो। बढ़िया। लाइट जलाओ। लाइट चल रही है। अच्छा लाइट जल रही है। बढ़िया। ये आपका वही किडनी फंक्शन हो गया। ठीक। ये आपका बल्ब हो गया। गुड आफ्टरनून सर। ये विद्युत बल्ब इसके अंदर तार नहीं यहाँ से करंट देंगे फिर ये यस सर। कैसे काम करता है? सर ये तब जलेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑर्गन गैस रहेगी, तो सर ये जलेगा नहीं साल सर। ये तो जो हो गया यस सर। ये वायरस हो गया। यस सर। ठीक। ये आपकी सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गया ये, और आपका प्लांट सेल हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? और ये क्या है इसके अंदर? मेजर डिफरेंस क्या बता? इसमें न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस अब बनाया केंद्रक बनाया। चार्ट पेपर वाले डिफरेंस। हाँ बताओ बेटा। फ्लावर हो गया। फ्लावर के बारे में बताइए। किसका? किसका बेटा आपका? क्या बताइए इसके बारे में। लगभग 148 का। फ्लावर के बारे में ये क्या? सामान्य पुष्प के विभिन्न अंग है ना, कौन कौन से पार्ट कौन कौन सा है? ये क्या है? ये किसका है? दे दो ट्रांसफर कर दो इधर। माइक इधर दे। ये लो क्या हुआ इसको? लाओ। ओके। बताओ कैसे काम कर रहा है ये? जब हरे पौधे सूर्य मृदा से जल तसक खनिज पदार्थ वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश के पश्चिमी क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए को प्रकाश संश्लेषण है। गुड। और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जी ये भी तुम्हारा ही? सर पवन चक्की। पवन चक्की कैसे चल रही है बताइए? पवन चक्की का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। जब तेज वायु पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराती है, तब पंखुड़ियाँ तेज गति से घूमने लगती हैं और इससे जुड़े टरबाइन भी घूमने लगते हैं। आपको इसको चला के दिखाएं। कैसे चलेगा? बटन स्थिर होना चाहिए। अच्छा कनेक्शन वो थोड़ा सा दूर होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई ठीक है कोई बात नहीं। ये दोनों कुछ बता दीजिए। ये आपके हो गया? ये मैं देखा हूँ। ये भी आपका तो हो गया, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट माइक देते चलो। ये बताइए सर। दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सर दिस इज सन। ये सूर्य है। इसके बाद सबसे नज़दीक ग्रह सबसे मर्क्यूरी, जिसको हम हिंदी में बुध बोलते हैं। सेकंड पे है वीनस। वीनस सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में। थर्ड पे है मार्स। थर्ड पे है अर्थ, जो है पृथ्वी, जिस पे जीवन संभव है। इस पे 70% या वाटर है, इसीलिए आसमान से ये मतलब अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है। उसके बाद है मार्स, जिसे हम लाल ग्रह के भी नाम से जाने जानते हैं। उसके बाद आता है जुपिटर। लाल रंग का क्यों है?
क्योंकि सर इसमें इस प्रकार की गैस है जिससे वो लाल दिखाई देता है। बेसिकली कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। उसके बाद सर आता है जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। ये इन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के चारों ओर लगभग 20 मीटर चौड़ी ये रिंग है, जिसे हम शनि बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है यूरनस, जो कि हल्का नीला ग्रह है, जिसे हम हिंदी में अरुण बोलते हैं। उसके बाद आता है नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में वरुण बोलते हैं। सर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस प्रकार होता है। पृथ्वी का अगर हम 1/4 करें तो उसका 1/, हमारा मतलब चाँद है। जब चाँद इस तरह सर्कल लगाता है पृथ्वी का, तो जब चाँद यहाँ आ जाएगा तो ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा। उसके बाद चाँद ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पे आ जाएगा तब ये चंद्र ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि सर मून इज द नेचर सैटेलाइट, क्योंकि चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह, इसके पास कोई उजाला नहीं। ये सूर्य से उजाला है, लेकिन मतलब रिफ्लेक्शन पृथ्वी पर देता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूम रही है, और ये अपना एक चक्कर इस तरह 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में लगाते हैं। वही जो 4 सेकंड कुछ मिनट बचते हैं, वही जाके 3 साल में 1 साल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं 1 दिन का, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। उसके बाद सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम। सर यहाँ से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा हमें खाने से मिलती है। खाने के अलावा पाचन क्रिया से भी होती है। ये है मुंह, माउथ, यानी कि मुंह। यहाँ से जब सर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले टेस्ट हमारा जीभ लेता है। मतलब जीभ के बाद तुरंत मतलब दिमाग संदेश देता है कि तीखा है या मीठा है। अगर दिमाग आपका संकेत देगा कि इसको चीज़ को हम खाएं, तो उस चीज़ को हम च्यू करना शुरू कर देंगे, चबाना। यहाँ से सलाइवा तुरंत हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे खाने को लबाब चिपचिपा टाइप बना देता है। उसके बाद ये हमारा खाना फूड पाइप के जरिए यहाँ से जाके स्टोमच यानी कि आमाशय में आ सकता है। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे खाने में रहते हैं वो यहीं से ही मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ पावरफुल होते हैं उनको आमाशय की दीवारों में जठरस का स्राव होता है। उससे कुछ यहाँ से हाइड्रोलिक अम्ल मतलब निकल के इनको यहाँ से खत्म कर देते हैं। उसके बाद लीवर मुख्य पाचन तंत्र यहाँ से भी पित्र से निकल के हमारे खाने को अच्छी तरह पचाता है। यहाँ से हमारा खाना जाता है छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से हमारा खाना अच्छी तरह से पच के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद जो खाना वेस्ट मटेरियल जो नहीं पचता है वो बड़ी आंत के जरिए एमिनोस में जाए और गुदा, वो जो सुबह शाम निकाल। ये आपका हो गया बड़ा वही है जो इससे चारकोल कैसे यूज कर रहे हो बेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम आदिश पटेल फ्रॉम न्यूक्लियस मधुबनी। सर मैंने 2 चीज़ों को बनाया, पहला वायु दाब का और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मुख्य पार्ट है, जिसको बारिश में पानी, बरसात के सीजन में बारिश में पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। कई जगहों पर पानी की कमी होने के कारण हमें पानी की बचत करनी पड़ती है। दुनिया में 70% पानी है, लेकिन उसमें 2% से भी कम पीने योग्य पानी है। इसलिए तो हम जब बरसात होती है तो उसको छत से इकट्ठा करके हम फर्टिलाइजर टैंक से ले जाकर किसी स्टोरेज टैंक या गन में इकट्ठा करते हैं। उसको बाद में कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हम अपने घासों को या किसी अन्य फसलों को सींच कर या घर के बर्तनों को साफ करके या किसी कपड़े को साफ करके इकट्ठा करते हैं। सर इसमें लाभ है, अगर हमारी फसलें सुखाएंगे तो उससे दूध को हम सेवन कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। और ये